हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गरीबी। आज हम सोशियोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पॉवर्टी यानी गरीबी के बारे में बात करने जा रहे हैं। गरीबी ऐसा विषय है जो हमें सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि अपने आसपास, अपने मोहल्ले, गांव, शहर और समाज में रोज देखने को मिलता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको किसी चौराहे पर फूल बेचती बच्ची, किसी ढाबे पर काम करता छोटा बच्चा या अस्पताल के बाहर इलाज के पैसे के लिए परेशान परिवार जरूर दिख जाएंगे। यही गरीबी की असली तस्वीर है। गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती बल्कि यह एक ऐसी सामाजिक समस्या है जो इंसान के पूरे जीवन को प्रभावित करती है। गरीबी इंसान से सिर्फ पैसे नहीं छीनती बल्कि उससे अवसर, आत्मसम्मान, शिक्षा और बेहतर भविष्य भी छीन लेती है। इस वीडियो में हम गरीबी को बहुत सरल भाषा, रोज़मर्रा के उदाहरणों और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझेंगे। गरीबी का अर्थ साधारण शब्दों में कहे तो गरीबी का मतलब है जीवन की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा ना कर पाना। जब किसी व्यक्ति या परिवार के पास इतना पैसा नहीं होता कि वह दो वक्त का खाना, रहने के लिए सुरक्षित घर, साफ कपड़े, इलाज और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा सके, तो उस स्थिति को गरीबी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी परिवार में पिता रोज दिहाड़ी पर काम करता है लेकिन बारिश या बीमारी के कारण काम बंद हो जाए, तो उस दिन घर में खाना बनना भी मुश्किल हो जाता है। यह गरीबी का सीधा उदाहरण है। समाजशास्त्र में गरीबी को केवल आय के आधार पर नहीं देखा जाता, यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति किस तरह का जीवन जी रहा है, उसे समाज में सम्मान मिल रहा है या नहीं, और उसके पास आगे बढ़ने के अवसर है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति मेहनत बहुत करता है, दिन रात काम करता है, फिर भी उसकी हालत नहीं सुधरती। यह गरीबी की असली पहचान है। गरीबी की परिभाषा समाजशास्त्र के अनुसार गरीबी वह सामाजिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति या परिवार समाज द्वारा निर्धारित न्यूनतम जीवन स्तर को भी प्राप्त नहीं कर पाता। मान लीजिए समाज में यह सामान्य माना जाता है कि बच्चे स्कूल जाए, बीमारी में डॉक्टर को दिखाया जाए और घर में बिजली पानी हो, लेकिन अगर कोई परिवार यह सब भी नहीं कर पा रहा तो वह समाजशास्त्रीय रूप से गरीब माना जाएगा। आज के समय में सिर्फ रोटी और कपड़ा ही नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ पानी, बिजली और जानकारी तक पहुंच भी जीवन की जरूरत बन चुकी है। गरीबी के प्रकार। पहला, पूर्ण गरीबी। पूर्ण गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास जीवन बचाने के लिए जरूरी साधन भी नहीं होते। ऐसे लोग रोज यह सोचते हैं कि आज खाना मिलेगा या नहीं। उदाहरण के लिए, रेलवे स्टेशन या फुटपाथ पर रहने वाले लोग जो बचे कुचे खाने पर निर्भर रहते हैं और जिनके बच्चों ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, यह पूर्ण गरीबी का साफ उदाहरण है। यह गरीबी इंसान को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कमजोर बना देती है। दूसरा, सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी में व्यक्ति पूरी तरह भूखा नहीं होता, लेकिन वह अपने समाज के बाकी लोगों की तुलना में बहुत पीछे होता है। उदाहरण के लिए, एक परिवार के पास खाने को है लेकिन बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है जहां सुविधाएं कम है, जबकि उसी मोहल्ले के दूसरे बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं। यह स्थिति सापेक्ष गरीबी को दर्शाती है और व्यक्ति के मन में हीन भावना पैदा करती है। दीर्घकालीन गरीबी। जब गरीबी लंबे समय तक बनी रहती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है तो उसे दीर्घकालीन गरीबी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, किसी गांव में परिवार पीढ़ियों से खेतीहर मजदूर है, ना जमीन है ना शिक्षा, बच्चा भी वही काम करने लगता है जो उसके पिता और दादा करते थे। यह गरीबी समाज के विकास में सबसे बड़ी रुकावट है। परिस्थिति जन्य गरीबी। परिस्थिति जन्य गरीबी अचानक आती है, जैसे कोविड महामारी के समय कई लोग जो ठीक ठाक कमा रहे थे, नौकरी जाने के बाद अचानक गरीब हो गए। अगर समय पर सहायता ना मिले तो यह अस्थायी गरीबी स्थायी गरीबी में बदल जाती है।
भारत में गरीबी का अनुमान। भारत में गरीबी को समझने और मापने के लिए सरकार समय-समय पर गरीबी रेखा का सहारा लेती है। गरीबी रेखा वह काल्पनिक रेखा होती है जिसके नीचे जीवन जीने वाले लोगों को गरीब माना जाता है। भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अपनी न्यूनतम ज़रूरतें जैसे भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी कर पा रहा है या नहीं। पहले गरीबी का अनुमान केवल कैलोरी उपभोग के आधार पर लगाया जाता था, लेकिन धीरे-धीरे यह समझ आया कि गरीबी सिर्फ भोजन तक सीमित नहीं है। आज इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को भी शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति रोज़ खाना तो खा रहा है लेकिन इलाज नहीं कर सकता, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो उसे भी गरीब माना जाता है। भारत में गरीबी मापने की प्रमुख समितियां। भारत में समय-समय पर अलग-अलग समितियों ने गरीबी का अनुमान लगाया है। सबसे पहले दांडेकर और राठ समिति ने गरीबी को आय और खर्च के आधार पर मापा। इसके बाद लकड़ावाला समिति आई जिसने गरीबी रेखा को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग माना। बाद में तेंदुलकर समिति ने कहा कि गरीबी का अनुमान केवल भोजन से नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च को जोड़कर लगाया जाना चाहिए। इसके बाद इंगराजन समिति ने गरीबी रेखा को और अधिक व्यावहारिक बनाने की कोशिश की। इन सभी समितियों का उद्देश्य यही था कि देश में वास्तव में कितने लोग गरीबी में जीवन जी रहे हैं, इसका सही अनुमान लगाया जा सके। भारत में गरीबी की स्थिति। भारत में आज भी बड़ी संख्या में लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। हालांकि पहले की तुलना में गरीबी में कमी आई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों, आदिवासी इलाकों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग आज भी सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। शहरों में भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार गरीबी की मार झेल रहे हैं। भारत सरकार की गरीबी उन्मूलन नीतियाँ। भारत सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कई नीतियाँ बनाई है। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य है गरीबी व्यक्ति को रोजगार, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन देना। सरकार की नीतियाँ मुख्य रूप से 3 बातों पर केंद्रित है: रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा। इन इन नीतियों के तहत सरकार यह कोशिश करती है कि गरीब व्यक्ति को सीधे सहायता मिले और वह आत्मनिर्भर बन सके। गरीब भारत में गरीबी हटाने के प्रमुख कार्यक्रम। भारत सरकार ने गरीबी कम करने के लिए कई योजनाएं चलाई है। मनरेगा के तहत ग्रामीण गरीबों को रोजगार दिया जाता है ताकि उन्हें अपने गांव में ही काम मिल सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। राशन कार्ड के माध्यम से गरीब परिवारों को सस्ते दामों पर अनाज दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्का घर उपलब्ध करवाया जाता है। मिड डे मील योजना से गरीब बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उनका पोषण भी सुधरता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सिर्फ मदद देना नहीं बल्कि गरीब व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। भारत में गरीबी हटाने के व्यवहारिक उपाय। गरीबी हटाने के लिए सिर्फ योजनाएं काफ़ी नहीं होती, उनका सही क्रियान्वयन भी ज़रूरी होता है। सबसे पहला उपाय है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जब गरीब का बच्चा पढ़ेगा तभी वह गरीबी का चक्र तोड़ पाएगा। दूसरा उपाय है स्थायी रोजगार। अस्थायी और असंगठित काम गरीबी को खत्म नहीं कर पाते। तीसरा उपाय है महिलाओं को सशक्त बनाना। जब महिला कमाने लगती है तो पूरे परिवार की स्थिति सुधारती है। चौथा उपाय है सामाजिक समानता। जाति, लिंग और क्षेत्रीय भेदभाव खत्म किए बिना गरीबी पूरी तरह नहीं हट सकती। गरीबी के मुख्य कारण। गरीबी के पीछे कई गहरे कारण होते हैं। बेरोजगारी के कारण लोगों को स्थायी आय नहीं मिलती। उदाहरण के लिए जब फैक्ट्री बंद होती है तो सैकड़ों मजदूर एक साथ बेरोजगार हो जाते हैं और धीरे धीरे गरीबी में चल जाते हैं।
इसी तरह शिक्षा की कमी, जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक भेदभाव भी गरीबी को बढ़ाते हैं। गरीबी के प्रभाव, गरीबी का असर इंसान के हर पहलू पर पड़ता है। गरीबी से कुपोषण बढ़ता है जिससे बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कई गरीब परिवारों में बच्चे दूध, फल और दवा से वंचित रहते हैं, जिसका असर उनके शरीर और दिमाग दोनों पर पड़ता है। गरीबी इंसान की मानव गरिमा को सबसे ज़्यादा चोट पहुँचाती है। गरीबी हटाने के उपाय, गरीबी हटाने के लिए सबसे ज़रूरी है शिक्षा। जब गरीब परिवार का बच्चा पढ़ लिख जाता है तो वह पूरे परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकता है। कई उदाहरण हैं जहां सरकारी स्कूल में पढ़ा बच्चा आज शिक्षक, अफसर या डॉक्टर बनकर अपने पूरे परिवार की जिंदगी बदल देता है। इसी तरह रोजगार और सरकारी योजनाएं भी गरीबी कम करने में मदद करती हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय एंड टेक केयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।